Hello students, myself Ram Kishore Kumawat, Senior Physics Faculty, Motion Education Private Limited. Today we are going to discuss JEE Main 8 April morning shift paper. ठीक है? So first question. A thin strip of 10 centimeter long is on a U-shaped wire of negligible resistance and it is connected to a spring of spring constant 0.5 Newton meter. The assembly is kept in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. If the strip is pulled from equilibrium position and released, then the number of oscillations it performs before its amplitude decrease by a factor of E is N. If the mass of the strip is 50 gram, then its resistance is 10 ohm and air drag is negligible, then the value of N will be close to. ओके, देखिए अपने को कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है कुछ इस तरीके का, ठीक है, और यहाँ पर एक रॉड दे रखी है और अंदर एक स्प्रिंग लगा रखी है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो K दिया हुआ है वो दे रखा है 0.5 न्यूटन पर मीटर, क्लियर, और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो, तो एक्चुअल में क्या है कि ये डैम्पिंग ऑसिलेशन का क्वेश्चन है और इसके अंदर ये जो ड्रैग फोर्स लग रहा है वो ड्रैग फोर्स धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड को क्या कर रहा है, जीरो कर दे रहा है, ठीक है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि A इज इक्वल टू क्या होता है, A नॉट e की पावर माइनस b बाई 2m इंटू टी, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये डैम्पिंग ऑसिलेशन के लिए कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पर इसमें ड्रैग फोर्स कितना लग रहा है। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो E होता है वो E कितना होता है, BVL के बराबर, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, BIL साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करंट लिखूंगा तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, मेरे पास में E/R आ जाएगी और यहाँ पर VBL बाई आर, ठीक है, और B की वैल्यू यहाँ से लिखूंगा तो मेरे पास में I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी E बाई I तो हो गया E बाई आर, ठीक है। हाँ, तो अब अपन यहाँ से लिख देते हैं फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स कितना हो जाएगा मेरे पास में, F इज इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर V L स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब अपन जैसा कि जानते हैं कि डैम्पिंग ऑसिलेशन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, M ऑफ A इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स ये है अपने पास में, ये फोर्स कौन सा है, डैम्पिंग फोर्स, ये इसको रोक रहा है। तो F इज इक्वल टू B स्क्वायर V L स्क्वायर बाई आर प्लस KX, ठीक है। दो फोर्स इसको ड्रैग कर रहे हैं तो अपन ने M की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, और एक्सेलरेशन लिखेंगे अपन यहाँ पर, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर V L स्क्वायर बाई M इंटू आर प्लस K बाई M इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस A को मैं क्या लिखूंगा, A को लिख देता हूँ d2x बाई dt2, और ये V क्या हो जाएगा dx बाई dt, तो इसको मैं लिख देता हूँ B स्क्वायर L स्क्वायर बाई M इंटू आर इंटू dx बाई dt माइनस का K बाई M इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास में क्या होगी, एक इक्वेशन होगी डैम्पिंग ऑसिलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ से मैं T की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो T की वैल्यू के लिए देखो, अब मेरे को एक चीज़ दे रखा है कि इसका जो A कितना हो जाएगा, जो इसका A हो जाए A नॉट बाई E, इतना होने के लिए मेरे से ये सब पूछा गया है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू A नॉट बाई E हो जाए, तो इसके लिए मेरे को T निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपन लिख सकते हैं यहाँ से कि B बाई 2m इंटू T इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है, और अपने पास में दे रखा है A इज इक्वल टू कितना है A नॉट बाई E दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं
कि t इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2m इंटू आर इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 2mr बाई t इज इक्वल टू हो जाएगा 2mr बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इस t की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो t की वैल्यू ये सब पुट करूँगा यहाँ पर, तो ये 2 इंटू 50m इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू 10 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 ठीक है। तो मेरे पास में t की वैल्यू आ जा रही 10⁴ सेकेंड। क्लियर? ये t की वैल्यू आ चुकी है। और टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू वो कितना है 2π√m/k। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में t इज इक्वल टू 2π√m/k कितना हो गया? m दे रखा मेरे को 50 ग्राम, तो -3 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास में 2π/√10 ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास में आ गया 2π/√10 ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये कितने से डिक्रीज हो जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि n से डिक्रीज हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू जो डिक्रीमेंट फैक्टर है वो n है, और डिक्रीमेंट फैक्टर इज इक्वल टू क्या लिख दूँ मैं t बाई कैपिटल T, और t मेरे पास में 10⁴ था ठीक है। तो मेरे पास में आ जाएगा t की वैल्यू कितनी आ रही है, t बाई t दे रखा है ठीक है। तो डिक्रीमेंट फैक्टर n इज इक्वल टू t बाई टी, तो दिस इज इक्वल टू 10,000/2 इज इक्वल टू 5,000 ठीक है। तो जिसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन।